अब बात बांग्लादेश की कर लेते हैं। बांग्लादेश में कल नई सरकार का गठन होना है। तारिक रहमान कल पीएम की शपथ ले सकते हैं। 35 साल बांग्लादेश को मिलेगा पुरुष प्रधानमंत्री। 35 साल बाद बांग्लादेश को पुरुष प्रधानमंत्री मिलने जा रहा है। कल तारिक रहमान प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। बांग्लादेश में आम चुनाव संपन्न हो चले हैं। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि बीएनपी को बहुमत मिल गया है। तारिक रहमान का पीएम बनना तय है। अब बांग्लादेश को मोहम्मद यूनुस से मुक्ति मिलेगी। यूनुस के कार्यकाल को हमेशा हिंदुओं पर अत्याचार के लिए याद रखा जाएगा। तारिक रहमान की वापसी से कम हिंदुओं पर हमले रुकेंगे। तारिक रहमान ने प्रचार के दौरान भी हमलों की निंदा की थी, लेकिन ऐतिहासिक रूप से भारत बीएनपी के रिश्ते असहज ही रहे हैं। तारिक रहमान की मां खालिदा जिया भारत विरोधी रही। खालिदा जिया की सरकार जमात के समर्थन से चल रही थी। अब बीएनपी ने जमात का बोरिया बिस्तरा बांध दिया। मौजूदा हालात में बीएनपी के साथ संबंध थोड़ा नरम है। भारत बीएनपी को लोकतांत्रिक विकल्प के तौर पर बेहतर मान रही है। बीएनपी के बाद अब आपको बताएं कि पीएम मोदी ने भी तारिक रहमान को जीत पर बधाई दी। फिर भी सत्ता में आने पर अगर बीएनपी चीन और पाकिस्तान से निकटता बढ़ाती है तो भारत को क्या कदम उठाने होंगे, इसी मुद्दे पर हम खास मेहमानों के साथ चर्चा करने वाले। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 35 साल बाद बांग्लादेश को पुरुष प्रधानमंत्री मिलेगा। तारिक रहमान जो कि कल प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। बीएनपी ने यानी कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने बहुमत हासिल कर ये जीत दर्ज की है। खालिदा जिया के बेटे हैं। खालिदा जिया के साथ हमेशा ही हमने देखा कि भारत से तलखियां देखने को मिली हैं। हमारी सहयोगी रेनिक दत्ता हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे और जानकारी लेंगे। रेनिक, अब क्योंकि बीएनपी जीत चली है, तारिक रहमान प्रधानमंत्री पद की कल शपथ लेने ही वाले हैं। 35 साल बाद बांग्लादेश को पुरुष प्रधानमंत्री मिलेगा, लेकिन भारत के लिए इसको किस तरीके से देखा जाए, साथ ही जो हिंदू वहां पर रह रहे हिंदू माइनॉरिटीज जो कि बेहद परेशान रहते हैं, आए दिन अत्याचार झेलते हैं, क्या उनको अब उस अत्याचार से निजात मिलेगा? एकदम देखिए, तारिक रहमान का पार्टी बीएनपी को भारी बहुमत मिला है बांग्लादेश में और तारिक रहमान शपथ ग्रहण करेंगे, वो प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे बांग्लादेश में। मगर सवाल इसी जगह पे है, बांग्लादेश में तारिक रहमान का बीएनपी पार्टी आने के बाद क्या दो चीज ठीक होगा। एक तो बांग्लादेश में जो माइनॉरिटीज है, जो संख्यालघु संप्रदाय है, वो लोग क्या सही तरीके से रह पाएगा, वो लोग क्या सुरक्षित रहेगा, और दूसरी तरफ भारत के साथ संपर्क जो है वो किस तरीके से डेवलपमेंट होगा। क्योंकि अगर देखा जाए तो बांग्लादेश में तारिक रहमान जब आए थे, खालिदा जिया का जब निधन हुआ था उस टाइम में, जब तारिक रहमान आए थे बांग्लादेश में, उसी टाइम पर बांग्लादेश का जो माइनॉरिटीज है उनको लेकर उनका बयान था कि माइनॉरिटीज का सुरक्षा का इंतजाम ये बीएनपी सरकार की तरफ से किया जाएगा। बीएनपी जब सरकार गठन करेंगे उसके बाद सुरक्षा व्यवस्था यानी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को पहला ध्यान दिया जाएगा। उसके साथ साथ ही जो माइनॉरिटीज है उनका सुरक्षा का इंतजाम भी ये गवर्नमेंट की तरफ से किया जाएगा। तो फिलहाल अभी 213 के ऊपर सीट मिलकर बीएनपी सत्ता में आने वाला है। और अभी पहला सवाल इसी जगह में आएगा कि क्या माइनॉरिटीज जो है वो सुरक्षित रहेगा। क्योंकि अगर आज देखा जाए तो आज भी रिजल्ट जब निकल रहा है, ठीक उसी टाइम पर भी बांग्लादेश में हिंदुओं का घर को आग लगाया गया है। 3 घर को लगातार आग लगाया गया है बांग्लादेश में। इस तरीके का खबर भी बांग्लादेश से सामने आ रहा है। दूसरी तरफ जो सवाल आप कर रहे थे कि भारत के साथ रिलेशन क्या होगा, अगर देखा जाए तो बीएनपी जब भी सत्ता में आए थे, जब भी सत्ता में थे, उस टाइम में भारत के साथ रिलेशन बीएनपी सरकार यानी बांग्लादेश का बीएनपी सरकार कभी भी अच्छा नहीं रहे। तो अभी क्या होगा, यही सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। क्योंकि पिछले अगर इतिहास का बात किया जाए तो इतिहास में अगर देखेंगे तो उसमें नजर आएगा कि भारत के साथ बांग्लादेश का रिलेशन जो है वो रिलेशन बीएनपी के टाइम पीरियड में, बीएनपी जब बिल्कुल अच्छा नहीं था। मगर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो साथ फिलहाल जो हमने देखा कि तलखियां खासतौर पर खालिदा जिया की देखने को मिली थी। अब हालांकि तारिक रहमान आ रहे हैं तो किस तरीके से नजदीकियां बढ़ती हैं ये देखने वाली बात। लेकिन रेनिक, यूनुस सरकार में हमने देखा कि चीन के साथ, पाकिस्तान के साथ खासा दोस्ती हो गई थी बांग्लादेश की। इनफैक्ट पाकिस्तान की तो राह पर ही चल पड़ा था बांग्लादेश। अब क्या लगता है तारिक रहमान ये जो करीबियां थी ये दूरियों में तब्दील करेंगे?
हाँ, देखिए इंटरिम गवर्नमेंट का अगर बात किया जाए तो इसमें दो तीन चीज पे गौर करना पड़ेगा कि इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म किसके तरफ से किया गया था। इंटरिम गवर्नमेंट जब फॉर्म हुआ था तब दो तरफ से उनको सपोर्ट मिला था, मोहम्मद यूनुस को सपोर्ट मिला था। पहला तो जमाती इस्लाम, दूसरा सपोर्ट मिला था छात्र संगठन। और अभी इस मतदान में भी जमात और छात्र संगठन दोनों एक साथ मिलकर जो कॉन्टेस्ट किए थे उसमें एकदम बांग्लादेश का जो जनता है वो जनता भी उनको ठुकरा दिया है। यानी जमात के तरफ से जो सरकार तैयार किया गया था वो सरकार जिस तरीके से चल रहा था उसी तरीके से सरकार चलाना लोगों के मन में पसंद नहीं आया और इसी वजह से बीएनपी को लोग चूज किए हैं। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो मोहम्मद यूनुस जब सत्ते में थे तब बांग्लादेश के तरफ से भारत के खिलाफ में बहुत सारे भड़काऊ बयान आया था और बयान किस तरह किन लोगों की तरफ से दिया गया था, कट्टरपंथियों की तरफ से दिया गया था। और लगातार मोहम्मद यूनुस कट्टरपंथियों को समर्थन करते हुए आए हैं, ये पहला दिन से दिखने को मिला था। और अभी मोहम्मद यूनुस जाने के बाद बांग्लादेश का नया सरकार जो आएगा वो सरकार का मेन उद्देश्य यही होना चाहिए कि बांग्लादेश के साथ जो देशों का अच्छा रिलेशन था उसी के साथ अच्छा रिलेशन तैयार करना और जो देश बांग्लादेश को खराब करना चाह रहे हैं, बांग्लादेश का नेचर को नष्ट करना चाह रहे हैं, बांग्लादेश का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को बिगाड़ने का कोशिश कर रहे हैं, उनके साथ दूरियां बजाय रखने का कोशिश करना चाहिए। ये नया गवर्नमेंट का एक नीति होना चाहिए। और अगर बीएनपी का बात किया जाए तो बीएनपी का एक बात बीएनपी के तरफ से बार-बार से प्रचार में आके उनके तरफ से एक ही बात कहा गया था, बांग्लादेश का डेवलपमेंट ही मेन मुद्दा होने जा रहा है। बांग्लादेश को आगे ले जाने के लिए जो भी करना होगा वो बीएनपी सरकार की तरफ से किया जाएगा। ऐसा तारिक रहमान की तरफ से किया गया था। या तो बोल सकते हैं नया तारिक रहमान, जो तारिक रहमान बांग्लादेश छोड़कर चले गए थे, 13 साल बाद बांग्लादेश में वापस आने के बाद ये नया तारिक रहमान की तरफ से एक वादा किया गया था कि बांग्लादेश को आगे ले जाने के लिए जो देशों के साथ अच्छा रिलेशन तैयार करना है वो अच्छा रिलेशन तैयार करें। होता है। हालांकि पॉलिटिकल बैकग्राउंड से रहे हैं उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन खुद जब वो 13 साल से बांग्लादेश में नहीं थे, बांग्लादेश जब उस आग से धधक रही थी वहां पर, वो आग जिससे पार पाना बेहद मुश्किल वहां के लोगों के लिए हो गया था। आए दिन प्रदर्शन देखने को मिल रहे थे, हिंसा, आगजनी, ऐसी तमाम चीजें देखने को मिल रही थी, तब वो बांग्लादेश में नहीं थे। अब जब बांग्लादेश में हालात थोड़े सुधरे हैं तब वो बांग्लादेश का हिस्सा बन चले हैं, प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, तो ये भी कितना वाजिब। हाँ, देखिए इस जगह में दो चीज को गौर करना पड़ेगा। पहला तो है तारिक रहमान 13 साल कहाँ थे। 13 साल बांग्लादेश में नहीं था, 13 साल दूसरे एक देश में वो रहे हैं। दूसरा देश का जो स्ट्रक्चर, जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, उसके ऊपर उनका नजर था। और उसके साथ साथ ही तारिक रहमान 13 साल जब देश के बाहर थे, विदेश में जब थे, उस टाइम पे बांग्लादेश के पॉलिटिक्स के ऊपर भी उनका नजर था। यानी तारिक रहमान बोल सकते हैं 13 साल से, ये भी हो सकता है कि तारिक रहमान ये 13 साल से स्टडी कर रहे थे बांग्लादेश को लेकर और विदेश नीति को लेकर भी स्टडी कर रहे थे। दूसरी तरफ तारिक रहमान जब देश में वापस आए थे, जब वो प्रधानमंत्री बनेंगे, शपथ लेंगे, उसके बाद कितना सुधार देखने को मिलता है, इस पर भी हमारी नजर। फिलहाल बहुत शुक्रिया।